दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्म, अनुशासन और न्याय का प्रतीक ग्रह माना गया है। जब भी शनिदेव स्वयं अपने नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और शनिदेव पूरी बाजी को पलटने की ताकत भी रखते हैं। इस बार नए साल 2026 के पहले ही महीने में ऐसा ही एक परिवर्तन होने वाला है। शनिदेव 20 जनवरी 2026 को अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पुनः प्रवेश करने वाले हैं और 17 मई तक यानी अगले 4 महीनों तक शनिदेव अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। आपकी मिथुन राशि से, मिथुन लगन से शनिदेव दशम भाव यानी आपके कर्म स्थान में गोचर करेंगे और यहां शनिदेव संपूर्ण जीवन को पुनर्गठित करते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन करियर में, कर्म क्षेत्र में बड़ा बदलाव और स्थायित्व लेकर के आते हैं। अगर ये कहूं कि दशम भाव में शनि का गोचर चरित्र निर्माण भी करता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये जानते हैं कि शनिदेव कैसे आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये राशिफल, गोचर फल आप अपनी चंद्र राशि और लगन राशि यानी मिथुन राशि, मिथुन लगन दोनों से ही क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। और जिनको भी इस समय वर्तमान में शनि की ही दशा, अंतरदशा चल रही है, उनके लिए यह गोचर विशेष तौर पर प्रभावी रहेगा। अब शनिदेव जो हैं आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और शनिदेव अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जाहिर सी बात है, जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में प्रवेश करता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है और गोचर के दौरान जिस भाव का स्वामी है उस भाव का फल भी प्रदान करता है। तो शनिदेव क्योंकि अष्टमेश हैं, इसलिए अष्टम भाव का फल भी प्रदान करेंगे। और दोस्तों, अष्टम भाव है परिवर्तन का, अष्टम भाव है रहस्य, अष्टम भाव है अचानक होने वाली घटनाओं का, शोध का, विरासत का, गूढ़ विषयों से जुड़ा हुआ है अष्टम भाव। तो जीवन में अचानक लेकिन स्थायी बदलाव होंगे। यानी एक बात तो पक्की है कि बाजी पलटेगी जरूर, पुराने कार्यों का फल मिलेगा, लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान या निपटारा भी होगा। जो छात्र अनुसंधान, ज्योतिष, तंत्र या मनोविज्ञान जैसे विषयों से जुड़े हैं, उनको निश्चित तौर पर इस गोचर काल में यानी अगले 4 महीनों में सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य, आयु में वृद्धि, जीवन में धैर्य और धैर्य से बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। अष्टम भाव का शनि हो या अष्टम भाव का शनि स्वामी हो, तो ऐसे में गुप्त धन, विरासत, बीमा या टैक्स आदि से अवश्य ही लाभ मिलता है और बड़े स्तर पर लाभ मिलता है। इसके अलावा आपको अंदरूनी तौर से आत्मिक विकास का भी मौका मिलता है। अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते शनि के कुछ नकारात्मक फल भी हैं जिन पर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य में गिरावट, जैसे हड्डी, घुटनों, कमर, त्वचा की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कई बार पार्टनर के साथ भी अनबन हो सकती है। अब शनिदेव जो हैं अष्टमेश होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव है अचानक परिवर्तन का, गुप्त कार्यों का, बीमा, विरासत, धन। और दशम भाव है हमारे कर्म का, दशम भाव है पद प्रतिष्ठा और करियर का। तो अष्टमेश शनि का दशम भाव में गोचर कर्म क्षेत्र में अचानक और बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन लेकर के आता है। यानी नौकरी, व्यवसाय में अचानक बदलाव। इसीलिए आज का ये टाइटल हमने रखा है कि बाजी जरूर पलटेगी। करियर में बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है।
आप यदि रिसर्च कार्यों से जुड़े हैं, माइंस, बीमा, आयकर, गुप्त सेवा, प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है और धन आएगा, वो भी स्थायी तौर पर। यानी जो भी होगा, चाहे करियर हो, चाहे इनकम हो, आय के साधन हो, उसमें शनि धीरे धीरे लेकिन स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। आपको फिर भी जोखिम भरे निवेश से बचना होगा। आपको स्टेबल जॉब मिलती है, स्टेबल कोई ना कोई पदवी प्राप्त होती है और शत्रुओं पर भी गुप्त रूप से आपकी जीत होती है। अगर शनि आपकी कुंडली में अशुभ है या शनि आपकी अपनी कुंडली में नीच हैं, अस्त हैं, शत्रु पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, तो ऐसे में फिर कई बार रिजल्ट्स जो हैं विपरीत भी देखे गए हैं, जैसे कि नौकरी व्यवसाय में अचानक रुकावट आ जाना या अपने सीनियर्स के साथ वाद विवाद पैदा होना या फिर किसी प्रकार की गंभीर रोग से आपको पीड़ित होना। इसके अलावा अचानक ट्रांसफर, पद परिवर्तन और गुप्त शत्रुओं से भी कई बार हानि हो सकती है। तो शनि का अच्छा या बुरा फल बहुत हद तक निर्भर करता है कि शनिदेव आपकी अपनी कुंडली में कैसे हैं। शनिदेव नवम भाव यानी भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और भाग्येश होकर के शनिदेव कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं, ये अपने आप में ही राजयोग भी है। तो ऐसे में शनिदेव निश्चित तौर पर कर्म के माध्यम से यानी मेहनत के द्वारा भाग्य का उदय करवाते हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा, शोध, तकनीकी आदि कार्यों से जुड़े हैं या जो लोग समाज सेवा से जुड़े हैं, न्याय प्रणाली से जुड़े हैं, प्रशासन से जुड़े हैं, विज्ञान, इंजीनियरिंग, आईटी, इस प्रकार के विषयों से या इस प्रकार के क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो उनकी तरक्की निश्चित है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी अच्छी सफलता, दूर स्थानों की यात्रा यानी विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, सरकारी सेवा, कानून, प्रशासन, शिक्षा, तकनीकी क्षेत्रों से बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शनिदेव जो हैं आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव कर्म का है, दशम भाव करियर का है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, शासन, इन सबका संबंध दशम भाव से जोड़ा गया है। और शनिदेव क्या है? शनिदेव अनुशासन प्रिय है, परिश्रम, कर्मठ, न्यायाधीश, कर्माधिकारी, धर्माधिकारी शनिदेव को माना गया है। तो शनि जब भी दशम भाव में गोचर करते हैं तो कर्मों की परीक्षा जरूर लेते हैं, जीवन को व्यवस्थित और जिम्मेदार बनाते हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत दबाव तो रहता ही है, जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, लेकिन परिणाम जो है स्थायी और ठोस मिलते हैं। कोई ना कोई जिम्मेदारी वाला पद, अतिरिक्त दायित्व आपके कंधों पर आ सकता है। और एक बात तो पक्की है, प्रमोशन यानी पदोन्नति जरूर मिलेगी आपको। इसके अलावा आप सरकारी कार्यों से जुड़े हैं, पीएसयू, कॉरपोरेट में हैं, तो वहां आपको स्टेबिलिटी यानी स्टेबल जॉब मिल सकती है। मेहनत से, कर्म से उच्च पद और अधिकार की प्राप्ति होगी। इसके अलावा नेतृत्व क्षमता का भी विकास होगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फायदा और कार्यों में अनुशासन और निरंतरता भी बढ़ती है। हालांकि कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कार्यस्थल पर अत्यधिक दबाव, अत्यधिक तनाव, सीनियर्स के साथ थोड़े बहुत मतभेद, काम का बोझ, थकावट, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। इनकम में स्टेबिलिटी और इनकम में धीरे धीरे वृद्धि भी आती है, यानी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य उनके पूरा होने का समय नजदीक है, यानी अगले 4 महीनों में आपके जो भी बड़े बड़े लक्ष्य हैं वो अवश्य ही पूरे होंगे। हालांकि परिवार से दूरी या परिवार के साथ थोड़ा कम समय बिताने का अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा शनिदेव की दृष्टियों की बात करें तो चौथे भाव पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी। अब चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में स्थायित्व ले आते हैं, जमीन जायदाद से लाभ मिलता है, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, घर परिवार से दूर रहने को बाधित होना या कई बार वाहन या प्रॉपर्टी कार्यों में विलंब भी पैदा होता है। डिपेंड करता है कि शनिदेव आपकी कुंडली में कैसे हैं। इसके अलावा सप्तम भाव पर भी शनि की दृष्टि रहेगी।
सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि ज्यादा शुभ नहीं मानी गई है। दाम्पत्य जीवन में दूरी पैदा करती है, विवाह में देरी पैदा करती है, पार्टनर से अनबन भी करवाती है। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके द्वादश भाव पर। अब द्वादश भाव पर शनि की दृष्टि मिला जुला परिणाम देती है। जैसे विदेशों से जुड़े कार्यों में आपको लाभ मिलता है, लेकिन साथ ही साथ खर्चों पर नियंत्रण, कर्जों से मुक्ति और आध्यात्मिक साधना में आपका ध्यान लगता है। लेकिन साथ ही साथ द्वादश भाव पर शनि की दृष्टि स्वास्थ्यों पर खर्चों को बढ़ाती है, नींद की कमी भी पैदा करती है, यानी अनिद्रा की शिकायत बनी रहती है। अब शनि देव के उपाय भी जरूरी हैं, तो ऐसे में शनि देव के लिए क्या उपाय करने चाहिए? शनिदेव आपके भाग्य के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी मिथुन राशि मिथुन लगन से शनिदेव योग कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में शनि की शुभता को बढ़ाने के लिए आप नीलम धारण कर सकते हैं। जो लोग नीलम धारण करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वे इसका उपरत्न नीली भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं व्यापार के लिए पन्ना धारण किया जा सकता है। संतान और रिश्तों के लिए ओपल या हीरा भी पहन सकते हैं, और ये सभी रत्न जो हैं आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शनि के शुभ फलों में वृद्धि के लिए आप निरंतर हनुमान चालीसा का जाप करते रहें, और शनि का बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः, इस मंत्र का भी रोजाना कम से कम एक माला जाप जरूर करें। इसी के साथ विदा लेता हूं। जय शनिदेव, जय हिंद, जय भारत।